Had and Tazir punishment in Pakistan legal system. So far as the prelude of this question is concerned, I would like to narrate the basic concept of these two legal terms. हर सोसाइटी जो है उसमें जो उसकी नेशन है, जो रैंक है, जो कॉस्ट है या क्रीड्स है, पनिशमेंट उसमें दी जाती है और इस बात को नहीं देखा जाता कि कौन सी कौम से बंदा ताल्लुक रखता है या उसका अकीदा क्या है या उसकी जात क्या है। तो जो क्रिमिनल लॉ है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर मुजरमान को पनिशमेंट दी जाती है और इसी तरह से नंबर ऑफ पनिशमेंट्स आर प्रोवाइडेड इन क्रिमिनल लॉ. Some of them are had and tazir. So far as the kinds of punishment is concerned in Pakistan legal system, had is the basic punishment which can be imposed by the state on any criminal. और इसमें हद का मतलब है कि एक ऐसी सजा जो डेफिनेटली फिक्स्ड कर दी गई है और जहां तक इसकी डेफिनेशन का ताल्लुक है कि ये वो ऐसी हदूद हैं, ऐसी पाबंदियां हैं, ऐसी लिमिट्स हैं, ऐसी पनिशमेंट्स हैं जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक फिक्स कर दी गई है. हद मीन्स द punishment ordained by the Allah Almighty, and some of them are explained through the ahadith. इसी तरह से जहां तक इसको डिटेल में डिस्कस किया जाए तो दे आर कॉल्ड हदूद केसेस और देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हदूद केसेस जिसमें जिना है. और जिना का जहां तक ताल्लुक है इसमें जब कोई सेम अडल्ट मेल पर्सन or women not married with each other nor suspected to be married with each other indulge in sexual intercourse, then they are liable to be zina. और जहां तक ये सवाल कि what is the proof of zina, तो in Islamic legal system there are 2 methods through which the proof of zina can be proved. Number 1, by the confession of the accused person, and secondly by the testimony of 4 adult male Muslims. And the 4 adult male Muslims should fulfill the requirement of Tazkiyah al-Shahud. Now the question arises, what is the meaning of Tazkiyah al-Shahud? A person who has abstained from major sins. ऐसा शख्स जिसने गुनाहे कबीरा नहीं किए, ऐसे 4 मर्द मुसलमान बालग गवाह चाहिए कि अगर आप किसी के ऊपर जिना साबित करना चाहते हैं.
So far as the punishment of zina according to Islam is concerned, there are two kinds of punishment: rajam or stoning to death. But for these kinds of punishments, the culprit must be a muhsin, and in case of non-muhsin, the punishment is whipping numbering 80 strips at a public place. इसी तरह से जिना जो है ये फॉर्निकेशन और अडल्ट्री के मुकाबले में एक वाइडर टर्म है और वाइडर स्कोप में इसको देखा जाता है। अब इसी तरह से हद में जो सेकंड काइंड है वो है कज़फ। कज़फ उस वक्त कॉन्स्टिट्यूट होता है जब कोई शख्स जो अडल्ट है intentionally and unequivocally or without ambiguity makes an imputation of zina liable to had against any person who is muhsin and capable of performing sexual intercourse। यानी ये वो शख्स है जो जानबूझकर बगैर किसी एम्बिग्विटी के इस इंप्रेशन को क्रिएट करता है कि किसी ऐसे शख्स ने जो कि मुहसन है और वो कैपेबल ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसने जिना कमिट किया है। तो इसी तरह से फिर उस पर प्रूफ एविडेंस लानी पड़ेगी। तो जहां तक कज़फ को प्रूफ करने का सवाल है तो ये दो तरीकों से साबित किया जा सकता है। नंबर वन, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड, यानी इकबाल जुर्म अगर मुल्ज़म कर लेता है, या फिर टेस्टिमनी ऑफ टू अडल्ट मेल फ्री मुस्लिम विटनेसेस, और यहाँ पर जो गवाह की तादाद है वो जिना के मुकाबले में जो 4 थी उसको कम करके 2 कर दिया गया है। तो जहां तक कज़फ की सजा है तो 80 स्ट्रिप्स है, और अगर गुलाम है तो उसको 40 स्ट्रिप्स की इस्लामिक पनिशमेंट दी गई है। तीसरे नंबर पर जो हद में ऑफेंस आते हैं उनमें ड्रिंकिंग है, शराबनोशी है। और शराबनोशी क्या है? नंबर वन, अ पर्सन शुड बी एडल्ट, सेकेंडली ही शुड बी ए मुस्लिम, thirdly he should take intoxicating liquor by mouth। तो कहा जाएगा जी कि वो guilty of drinking liable to हद है। और इसका प्रूफ क्या है? 2 adult male Muslims who fulfill the requirement of तज़किया अल-शहूद सामने आकर इस बात की एविडेंस दें, टेस्टमनी दें, शहादत दें कि हमने इस शख्स को अपनी आंखों के सामने शराब पीते हुए देखा है। तो इस्लामिक पनिशमेंट के मुताबिक 100 स्ट्रिप्स हैं जी इसके। और इसी तरह से चौथी जो थेफ्ट लायबल टू हद है, चौथी काइंड वो थेफ्ट लायबल टू हद है, जिसे हम सरका भी कहते हैं। इसके लिए शराइत है कि अडल्ट होना चाहिए, सरप्टुअसली कमिट करे, फ्रॉम एनी हर्स, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ द निसाब और मोर इज सेड टू कमिट थेफ्ट लायबल टू हद। इसमें अडल्ट, अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 years, सरप्टुअसली कमिट्स, जानबूझकर करता है, फ्रॉम एनी हर्स, हर्ज वो चीज है जहां पर किसी ने जायदाद रखी होती है, और निसाब जो इस्लाम में मुकर्रर किया गया है कि जैसे 52.5 तोले चांदी है या 7.5 तोले सोना है, जो निसाब उसके मुताबिक बयान किया गया है, तो उससे ज्यादा की मालियत की अगर वो चोरी करता है
तो उसको थेफ्ट लायबल टू हद के जुमरे में लाया जाएगा। इसी तरह से प्रूफ ऑफ थेफ्ट में मुल्ज़म अपने आप को गिल्टी डिक्लेयर कर दे या फिर एटलीस्ट 2 अडल्ट मेल मुस्लिम जो हैं वो उसके बारे में एविडेंस दें कि जनाब हमने उसको अपनी आंखों से ये काम करते हुए देखा है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ हद इज हराबा। ये एक किस्म की मेजर थेफ्ट है और ये रॉबरी से मिलती जुलती है, डकैती और एक्सटॉर्शन से मिलती जुलती है, लेकिन असल में ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और इसको भी प्रूव करने के लिए जैसे आप थेफ्ट लायबल टू हद को साबित करते हैं, 2 बालिग मुसलमान गवाह लेके आने बड़े जरूरी हैं। और जहां तक इसकी सजा का ताल्लुक है तो इसमें वैरायटी ऑफ हरापा के मुताबिक डिफरेंट पनिशमेंट जो है वो इम्पोज की जाती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ हद इज अपोस्टेसी। अपोस्टेसी मीन चेंज ऑफ फेथ, अपने अकीदे को तब्दील करना। यानी जो शख्स अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है अनदर रिलीजन में और इस्लाम को तर्क कर देता है तो उसे हम इनफिडल भी कहते हैं और इसकी पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी है मैन के लिए, और वुमेन के लिए फिजिकल पनिशमेंट बयान की गई है। और नेक्स्ट है रिबेलियन। और रिबेलियन भी किसी हद तक हद के जुमरे में आते हैं और इनकी भी जो पेनल्टी है अकॉर्डिंग टू हद वो डेथ रखी गई है। अब हद के मुकाबले में एज कंपेयर टू हद देयर इज अनदर कांसेप्ट ऑफ पनिशमेंट which has been provided by the jurist. So far as the had is concerned, these are the punishment ordained by the Allah Almighty. But the tazir is a punishment which is ordained by the man, and we can say this kind of punishments are originated by the jurists, by the man. और इसमें सबसे पहले जो ताजीर की डेफिनेशन है कि ये एक ऐसी पनिशमेंट है जो किसास, दियत, अर्श और दमान के अलावा, यानी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट ऑफ द हद, दैट इज किसास। व्हाट इज किसास? Qisas means causing similar hurt at the same part of the body of the convict as he has caused to the victim. जैसे eye for eye, tooth for tooth, ear for ear. This is the concept of qisas. अब इसके मुकाबले में जो ताजीर है वो बिल्कुल इसके उलट है। और तज़ीर किन जुराइम में अवार्ड की जाती है? दिस इज लेफ्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। अदालतों को स्वाबदीद दे दी गई है कि वो किन किन मामलात में कितनी कितनी सजाएं दे सकते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि जब वो किसी शख्स को सजा दें तो they should use the judicial manner. Anybody should not be punished arbitrarily. According to they should punish the culprit or accused according to the real facts and circumstances of the case. And this is the basic principle of administration of justice and criminal law, that every case is dealt according to its own facts and circumstances.
So far as the award of tazir is concerned, or infliction of tazir is concerned, तो इसमें फाइन किया जा सकता है और इम्प्रिजनमेंट फॉर डेथ या सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, इस तरह की सजाओं के जरिए हम तजीर को जो है वो इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। जहां तक तजीर का मकसद है कि ये क्यों दी जाती है, तो इसका मकसद ये है कि जो ऑफेंडर है वो प्रिवेंट हो जाए जराइम को अगेन एंड अगेन कमिट करने से। जैसे जराइम को रोकने के लिए 4-5 किस्म की थ्योरीज जो हैं, जिन्हें हम थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, जैसे रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, और इसी तरह से और किस्म की थ्योरी है, प्यूनिटिव थ्योरी है, जिसके जरिए सजा दे के लोगों को या रिफॉर्म करके लोगों को या लोगों को अक्ली दलाइल के जरिए समझाकर जुर्म करने से मना किया जाता है। So far as the तज़ीर क्राइम्स आर कंसर्न, इसमें ऐसे ऑफेंसेस आते हैं जो ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, डिसेंसी है, और इसमें मॉरल कई किस्म के जो जुराइम हैं, रिलीजियस जुराइम है, परज्यूरी है, फॉर्जरी है, गैम्बलिंग है, और इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। यानी अगर आप तौहीन अदालत करेंगे, आप गैम्बलिंग, जुआ खेलते हैं, या फॉर्जरी, आप झूठी शहादत करते हैं, परज्यूरी, ये भी फेक शहादत के जुमरे में आता है, या आप रिलीजियस जो पीस है, जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस तरह के केसेस में आपके ऊपर ताजीर के क्राइम्स जो हैं वो लागू होते हैं। Now the question is, what is the difference between had and tazir? So far as this question is concerned, पहली बात तो ये है कि हद से punishment which is ordained by the Allah Almighty, meaning thereby the Quran and Sunnah, और इस तरह से ताजीर जो है, this is not rigidly fixed by the supreme legislature. It is flexible as compared to the had, और उसमें केसेस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए कम या ज्यादा सजा दी जा सकती है, लेकिन इसके मुकाबले में हदूद केसेस में there is no flexibility, there is a किसास, आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ का कॉन्सेप्ट है। फिर हद जो है ऐसे केसेस में, ऐसे क्राइम्स में इंपोज की जाती है जिसमें हम अल्लाह ताला के बताए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और उसकी ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां तक ताजीर का ताल्लुक है, तो ये उन जुराइम में इंपोज की जाती है जिसमें या हम अल्लाह या उसकी जो इंडिविजुअल हैं, अफराद हैं, उनके खिलाफ कोई जुर्म कमिट करते हैं, तो ऐसे जुराइम में हम ताजीर को इन्फोर्स करते हैं। हद केसेस में देयर इज नो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट,
but ताज़ीर is completely the discretion of the court. हद केसेस में अदालतें अपनी सवाबदीद अख्तियार नहीं कर सकती, सवाबदीद इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन ताज़ीर केसेस में अदालतों के पास सवाबदीद इख्तियार मौजूद होते हैं। और अगर किसी पर हद नाफिज करती जाती है तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, इस शर्त पर कि देयर इज ए कंप्लीट रिलायबल एविडेंस अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन इसके मुकाबले में जब ताज़ीर के केसेस में अदालतें प्रोसीड कर रही होती हैं तो अपने डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जुडिशियल मैनर्स को मद्देनजर रखते हुए और अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। एक और बड़ा अहम पॉइंट कि इन हदूद केसेस द एविडेंस ऑफ द वुमन इज नॉट एडमिसिबल, बट इन केस ऑफ ताज़ीर द एविडेंस ऑफ 2 women with 1 man is admissible. इसी तरह से जहां तक कम्यूटेशन का ताल्लुक है, हदूद केसेस में हम कम्यूटेशन नहीं कर सकते, सजा को कम्यूट नहीं कर सकते, लेकिन ताज़ीर केसेस में सजा को रीसेंट किया जा सकता है, कम्यूट किया जा सकता है। जहां तक हद केसेस हैं और इसमें पार्डन का ताल्लुक है, पार्डन कैन नॉट बी ग्रांटेड इन द केस ऑफ हदूद, बट इन केस ऑफ ताज़ीर पार्डन में बी ग्रांटेड। और इस तरह से जो हदूद केसेस हैं उनका जो ऑब्जेक्ट है ये है कंप्लीटली प्रिवेंट द क्राइम, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द इस्लाम एंड सुन्ना, टू इन्फोर्स हदूद लॉज so that the people may act according to the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah. But in case of Tazeer, the object of punishment is the reformation and correction of the offender. अगर मुजरम से कोई गलती हुई है तो उसको इस्लाह का मौका दिया जाता है। बिफोर कंक्लूडिंग माई लेक्चर, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिमिनल एक्ट्स खा वो हदूद लाज के हैं या वो ताज़ीर के जुमरे में आते हैं, दे ऑल आर पनिशेबल। और जो लीगल प्रोसीडिंग्स अगर सक्सेसफुल हो जाती हैं तो उससे मुआशरे में अमन और चैन और पब्लिक में जो पैनिक है वो क्रिएट नहीं होता। और इस सिलसिले में अगर हदूद केसेस और ताज़ीर केसेस पर अमल ना किया जाए तो देयर आर नंबर ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हद एंड ताज़ीर। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मकसद जो है वो ये है कि जो रॉन्ग डूअर हैं उनको सजा दी जाए और इनोसेंट पीपल को बरी किया जाए, ताकि जो लोग मासूम हैं उनके साथ ज्यादती ना हो और जो लोग गुनाहगार हैं उनको सख्त सख्त सजाएं दी जाएं, ताकि स्टेट अपनी रिट को इन्फोर्स कर सके
और अल्लाह अलमाइटी की जो रिट है वो थ्रू हदूद लाइज उसको इन्फोर्स किया जाए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप गौर से मेरे लेक्चर को सुने और अगर कोई क्वेरीज हैं तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।